अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप राना शहबाज साहब मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि मार्का हक़ को 1 साल मुकम्मल हो गया है, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और इस पर क्या कहेंगे, पहले तो ये ज़रा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तानी कौम जो है ये हमेशा जो है जंग का जब भी आपने देखा है तो ये सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं, ये टैंकों के नीचे लेट जाते हैं बम बांध कर। इंडिया को हमेशा जब भी को मौका मिला उन्होंने शिकस्त दी और ये साल पूरा हो गया। हमारी जो पाक फ़ज़ाइया का, शहीनों का पूरी दुनिया में आसमानों पर राज है, तो लोगों को पता है। आज उसी की वजह से है कि अमेरिका भी हमारे मुंह की तरफ दे रहा है कि पाकिस्तान का क्या फ़ैसला है। तो हमारी वजह से इस वक्त दुनिया में है जो इस्लामी ममालिक है वो सब आपको सेफ समझते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान को ये इज़्ज़त मिली है कि यहाँ पर जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा अभी जो पीटीआई की तरफ अगर हम बात करें, पीटीआई के इस वक्त क्या हालात हैं? आप लोग असम्बली में क्या कोई लाएअमल बना रहे हैं, कोई क्या हालात हैं इस वक्त पीटीआई के? और इस वक्त ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में सुना है कि यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं पंजाब में, इस तरह की कोई खबर भी है? देखिए जी, पीटीआई के जो हालात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक़ तमाम लोग और उनकी बीवी बुशरा बेगम की वजह से सारे लोग परेशान हैं। तो अब इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह से उनसे मुलाकात वकला की हो गई है, बाकियों की भी हो जाए और उनको जो है अदालतें उनका केस सुन लें, उसके लिए तमाम लोग मिलकर एफ़र्ट करें। और जो पार्टी की जो आप बता रहे हैं, उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को और रामा राजा नासिर अब्बास साहब को बनाया हुआ है। जो वो कहेंगे तो तमाम जो क़यादत है उनके पीछे खड़ी हो जाए। ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ी पीटीआई के अंदर भी दरारें और ये इस तरह के इख्तलाफात नज़र आ रहे थे, सलमान अकरम राजा वर्सेस अलीमा खान साहिबा, और इस वक्त ये भी बता रहा था कि इस्तीफ़े भी आ रहे हैं। तो एज अ पार्टी के चीफ व्हिप पंजाब असम्बली में पीटीआई के लोग सारे मुत्तहिद हैं या यहाँ पर भी ग्रुपिंग है? देखिए जी, वहाँ हमारे जो वकील थे सलमान साहब, वो सफदर साहब, वो मिले हैं इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा जी कोई इस्तीफ़ों की बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये वहाँ लोग वैसे ही फैला देते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तमाम लोग जो हैं किसी के आपस में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इमरान खान की सेहत के लिए जैसे उनकी बहनें हैं, फैमिली है, वो ज़्यादा परेशान है। परेशान तो सभी हैं लेकिन वो ज़्यादा परेशान है, तो बाकी जो है सब एक पेज पर। आपने इतनी पेशन गोइयाँ की, लतीफ़ खोसा साहब ने भी की कि ईद के बाद आए या फिर ईद आ रही है, तो अब ईद के बाद या ईद पे खान साहब क्या लगता है आपको बहराज? ईद की बात तो बड़ी दूर वाली बात है, आज पीर है। अगर बुध वाले दिन ये जज इस केस को फिक्स कर लें, सुन लें, तो इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। 2 दिन के बाद आप बता, मैं कह रहा हूँ मंगल वाले दिन सुन लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उनकी सेहत देखें, उनको जो अदालतों में कोई केस ऐसा पेंडिंग नहीं है, सिर्फ वो सुनने नहीं दिया जा रहा। गंदम के वाले से किसान जो है अभी पंजाब गवर्नमेंट ने, उस्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस टॉक किया, उन्होंने कहा जी कि हम ज़मीनें भी दे रहे हैं, बड़े इस वक्त किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपका ताल्लुक भी ज़मींदार घराने से है, तो क्या वाकई किसानों को ये फ़ायदे के लिए काम हो रहे हैं? देखिए जी, ये असल में इनको पता नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं। आदमी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो ये कह रहे हैं जी है कि हम इसको चावल भी देंगे, राशन भी देंगे, लेकिन उसको तो उस वक्त वेंटिलेटर की किसान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? ये देखिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये अब आकर कहें जी हमने रूटावेटर दे दिया जी, ट्रैक्टर दे दिया, ये चीज़ें किसान को नहीं चाहिए। अब मेन जो मसला है, उसको जो गंदम की फसल है उसका ऊपर उसका ख़र्चा हो गया 1,70,80,000 रुपया, उसकी 80,000 रुपये की वो गंदम बिक रही है, तो 1 लाख रुपया पर एकड़ का लॉस है, वो कहाँ से पूरा करेगा? तो असल समझने वाली बात ये है कि हमारे लॉस को कैसे, आज से 4 साल पहले उसका रेट जो था 4,000 था, अब इन्होंने 3,500 कर दिया। देखिए 4 साल में जो डीएपी थी उसकी कीमत 10,000 रुपया बढ़ गई है। डीज़ल जो था 150 रुपये में था, आज वो 400 रुपये में है, उसका 250 रुपये। हर चीज़ की 2-2, 3-300 गुना कीमतें बढ़ गई हैं, इसकी कीमत कम हो रही है। तो ये गवर्नमेंट जो है इसको डील नहीं कर सक रही। तमाम जो ज़राअत के शोबे हैं वो सब इस वक्त नुकसान में है। किसी ने अगर इससे बचने के लिए गंदम के कोई अगर किसी ने मिर्च लगा ली है वो भी मर गया, किसी ने आलू लगा लिए वो भी मर गया, किसी ने गोभी लगा ली वो भी अब डंगरों को डाल रहे हैं, तो मटन को लोग बकरियों को डाल रहे हैं। तो ऐसा ये है कि इन्होंने किसान के लिए कोई काम नहीं कर रहा है।
बाकी ये ऐसी बातें कह देंगे, उनको एयर कंडीशन हमने लेकर दे दिया, उसको हम ये कर रहे हैं, इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उसकी बुनियादी ज़रूरियत है, जहाँ से उसका रोज़गार चलता है, वो 2-3 साल से पिछले से ख़त्म है। तो आज वो बहुत परेशान है। गवर्नमेंट ने एक दाना गंदम का आज तक नहीं लिया। इन्होंने कहा था यकम से लेंगे हम, ये बारदाना 5 दिरहम का गवर्नमेंट फ्री देगी, एक बोरी नहीं इन्होंने दी अभी तक, ना इन्होंने ख़रीदा। और सबसे शर्मिंदगी वाली बात, इन्होंने वो 11 कंपनियां खड़ी की थी जी, ये ख़रीदेंगी, शाम को मगरब टाइम आपको पेमेंट हो जाएगी, आपका अपना अकाउंट होगा, ऐसे पेमेंट आएगी। लेकिन उनको शर्म की बात है, गवर्नमेंट को, उनको सबको बैंकों वालों ने जवाब दे दिया कि हम इनको गारंटी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट को तो पैसे दे सकते हैं, इनको अगर हमने देने हैं तो ये हमें अपना कोलैटरल दें। कल को हम ये भाग जाएं तो हम किसको पकड़ेंगे? तो वो उसकी वजह से अभी तक एक दाना इन्होंने पंजाब में नहीं खरीदा। मेरा ज़िला जंग है, किसी को 100 रुपया अहमदपुर सियाल में पेमेंट नहीं अभी तक हुई, और ना ही कोई इनको देने को तैयार है कि ये जो 11 फ्राड ये इकट्ठे किए। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज साहब की, जो कि बता रहे हैं कि किसानों का इस वक्त बुरा हाल है और किसी से भी गंदम खरीदी नहीं जा रही, और इस मामले पर हुकूमत को देखना चाहिए। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।